यहाँ पे नहीं इमदाद कर सकते तो फिर भी आप हमारी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमन देखें। हो सकता है कि हमारा चैनल इनकी मदद कर दे, क्योंकि आप अगर हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो हम अपने चैनल की जितनी भी अर्निंग होगी इसके अंदर डाल देंगे। हम इंटरटेनमेंट की खातिर हम अपना काम करते हैं और हमें यूट्यूब के इतने पैसे नहीं चाहिए होते। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो उसकी रकम भी हम इनको दे सकते हैं। ये आप हमारे ऊपर रहम करम कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप जेब से अपनी इंसान को ज़रूरत के मुताबिक मिलनी चाहिए। अभी ये घर भी टूटे हुए हैं। दूसरी बात है कि इनकी परसों तरसों इनकी यहाँ मैयत भी हुई है, तो ये सारे घर जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं, ठीक है जी। तो अब हमने ये मकानात वगैरह कुछ इस तरह के हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो सकता, आप देखें यहाँ पे। और दूसरी जानब ये कुछ सामान भी इनका पड़ा हुआ है, ये देखें। और अब ये कि नेकी करना और सारा कुछ किसी इंसान के काम आना हम लोगों को भी अल्लाह पाक बड़ी नेमत है, इनका ज़रिया बना रहा है। तो जो लोग आप लोगों तक हम लोग बात पहुँचा रहे हैं, तो चंद पैसे जो है इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यहाँ पे भी टूट फूट का शिकार है ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये इस तरफ एक तरफ जो है ना रोड पड़ता है, तो पर्दे का भी इंतज़ाम हाथ नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे वो लगाई हुई। अब दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे रोड है पूरा, और इन्होंने अपनी पर्दा लगाया हुआ जी अपने उसके लिए। हाँ, बाकी ये देखें जी घर ये है, और हमने कोई कैमरा यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। चंद थोड़ी सी इमदाद की खातिर अपनी ज़िंदगी में यानी कि वो वाले मज़े नहीं ले सकते जो होने चाहिए। अब देखें जी यहाँ पे भी हमने कैमरा ऑफ नहीं किया, और आपको दिखाते हैं जी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल टूटा हुआ है सारा कुछ। बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाया, ईंटें वगैरह ले ली, सारा कुछ हुआ। ये देखें, तो ये यहाँ पे घर है, और वहाँ तो कुछ कदरे बेहतर था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बिल्कुल नॉर्मल सा एक रहन सहन है, बिल्कुल नॉर्मल सा। अगर आप किसी पुरानी फिल्मों में देखें तो इसी तरह का रहन सहन होता है। तो आज कल दुनिया बड़ी बदल चुकी है, और कुछ लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका हक बड़े बड़े लोग, जाहिर सी बात है, उनका एक सोच के ऊपर जो है ये सारा कुछ बदल सकता है। तो मज़ीद भी यहाँ पे आप देखें जी, कुछ दीवारी भी नहीं है, 4 दीवारें की, जिससे आप पर्दा वगैरह कर सकें। और धूप बहुत होती है, और बस ये नलके वगैरह इन लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, और उसी से गुजारा कर रहे होते हैं। और ख़ास बात एक और भी है, जो कि इनका केस भी चल रहा है ज़मीन के अंदर। वो होने वाली है सुनवाई जी, 2 दिन बाकी है शायद। देखते हैं हक में फ़ैसला आता है कि नहीं आता। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह है। ये क्या घेर गए के ये सारे जो है ना गिर गए। अगर आप लोगों को सराइकी ज़बान समझ में आती है तो लाजमन। और दोनों भाई बीमार है, और दूसरा भाई इससे भी ज़्यादा है। और आपका ख़ानदान भी मेरे ख्याल में चला गया इस बीमारी के अंदर, ऐसे ही है? कितने ख़ानदान के लोग थे जो रुखसत हो गए इस बीमारी के अंदर? दादा लगा गए, बाबा लगा गए, जवान जवान जो थे इस बीमारी में चले गए। और मुझे किसी ने बताया कि इन ख़ानदान ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल में 2 बचे हुए, 2 भाई बचे हुए, और तकरीबन कितने 40-50 लोगों पे मोहित था खानदान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, खुशामदीद। आज आपको सबसे पहले घर दिखाते हैं, वीडियो को बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं घरों की जानिब, और आप आ जाएँ। अच्छा, इससे पहले हमारे जो दोस्त हैं जो कि घर के मालिक हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशिक सा। आशिक हुसैन। आशिक हुसैन, आप यहीं पे रहते हैं? और आप जो है, जाहिर सी बात है, हमें किसी ने भेजा है आपकी तरफ, किसी ने भेजा था। और यहाँ पे घर की हालत आपको दिखाते हैं, और घर की हालत दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे ये टूटा हुआ घर है इनका। तो अब कहने का मकसद ये कि जनाब आपको सारी चीज़ें पहले दिखाते हैं, रहन सहन दिखा देते हैं। तो गर्मी बहुत सख्त है, सूरज को आप देख लें। फिर हम बढ़ते हैं साए की तरफ, इनकी बातें सुनते हैं, आते हैं। ये दिखाते हैं जो बारिश की वजह से गिर जाता है। और ये छतें भी इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये अभी नज़र आ रही है आपको। और दूसरी जानब आपको यहाँ सारा टोटली गुजारा ही चल रहा है इनका। जो एक शाना बशाना जो घर होते हैं, जिसमें आपको बारिश हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम जो है सारी चीज़ें इंसान को ज़रूरत के मुताबिक मिलनी चाहिए। अभी ये घर भी टूटे हुए हैं। दूसरी बात है कि इनकी परसों तरसों इनकी यहाँ मैयत भी हुई है, तो ये सारे घर जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं, ठीक है जी। तो अब हमने ये मकानात वगैरह कुछ इस तरह के हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो सकता, आप देखें यहाँ पे। और दूसरी जानब ये कुछ सामान भी इनका पड़ा हुआ है, ये देखें। और अब ये कि नेकी करना और सारा कुछ किसी इंसान के काम आना तो एक बड़ी नेमत है, और हम लोगों को भी अल्लाह पाक इस तरह से इनका ज़रिया बना रहा है। तो जो लोग आप लोगों तक हम लोग बात पहुँचा रहे हैं, तो चंद पैसे जो है इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यहाँ पे भी टूट फूट का शिकार है ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये इस तरफ एक तरफ जो है ना रोड पड़ता है,
तो पर्दे का भी इंतज़ाम हाथ नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे वो लगाई हुई। अब दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे रोड है पूरा, और इन्होंने अपनी पर्दा लगाया हुआ जी अपने उसके लिए। हाँ, बाकी ये देखें जी घर ये है, और हमने कोई कैमरा यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, कोई हमारी एडिटिंग वगैरह नहीं है। तो खालिद भाई, वो जो आपकी इमदाद करेंगे उनको क्या दुआ देंगे, उनके लिए क्या यानी कि दिल में आती है अगर जो आपकी मदद करें? अल्लाह ने कुछ दे दे सी, अल्लाह ने कुछ दे देवे उन्हें मेहरबानी हो, चलो सादी इमदाद करा के ना असल मकान है बनाओ साहब राशन तो देखें ये बिल्कुल कमज़ोर भी है, बिल्कुल पतला सा है, और ये देखें बिल्कुल ही सूखा सा। आप देखें ये बंदा काम भी नहीं कर सकता। सादी तकलीफ होनी, काम तो मैं तीन अभी कोई नहीं, तो काम नहीं होता। अभी देखें मैं आप के बच्चे ने वो करे ना बस। ये देखें माइक्रोफोन में भी सांस की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये आपको पता है तकलीफ़ कौन सी होती है, डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो ज़फ़र भाई, हमें तो देख के ये जगह जो है बड़ा अफसोस हो रहा है, और ये हकदार हैं लोग। वैसे अगर कोई दोस्त अहबाब एहसान करे इनके ऊपर तो ये दुआ देंगे। खुद भी मरीज आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब जो स्कूल से आते हैं फिर वो जाते मजदूरी करने जाते। चलें जी, धूप बहुत ज़्यादा है तो ज़फ़र भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये देखें सूरज ऊपर, तो ज़फ़र भाई आ जाए, और कुछ दिखाना इनका। वो घर पर दिखा रहा है। वो उनके मेरे ख्याल में फैमिली, उसको पर्दा करवाना पड़ेगा शायद। अच्छा, हम लोग इसलिए फैमिलीज़ को बीच में नहीं लाना चाह रहे, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और हम दूसरे भाई का भी दिखाते हैं, अगर उनको मना कर देते हैं एकदम से। तो कहने का मकसद ये कि जब आप छोटी सी नेकी करेंगे, आपके चंद पैसे, ये एक बंदे का काम नहीं है, काफ़ी दोस्त मिलजुल कर अगर ये वाला काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इन लोगों के घर बन सकते हैं, सेहत ठीक हो सकती है। कमाने का तो कोई इतना ज़रिया है नहीं क्योंकि सेहत भी नहीं है साथ में, तो ये कि ज़िंदगी बदल सकती है आपके चंद पैसों से। हम इस तरह की वीडियोस बनाते नहीं हैं, पर ये हमें लोगों ने बोला है कि भाई आप आवाज़ बनें, क्योंकि कैमरा और माइक्रोफोन, हम इंटरटेनमेंट के लोग हैं, हम इस तरह की वीडियोस बनाते थे, तो हमें अब इस तरह से लोगों ने कहा, क्योंकि कुछ हमने इमदाद की जो कि कैमरे के सामने हमने नहीं लाए, तो अब मज़ीद हमारे पास जो है आवाज़ें आना शुरू हुई, तो हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। तो देखें जी, पर्दा हो चुका है, वहाँ पता कर गया पर्दा हो चुका है। तो अभी हम तो अभी वहाँ पे पर्दा हो चुका है। आशिक भाई आ जाए। तो जनाब आप लोग जो हैं जितने भी हैं साहब हैसियत हैं, आप लोग लाजमन देखें जी। और एक तरफ हम ठाट बाट की ज़िंदगी जीते हैं, दूसरी जानब ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके चंद थोड़ी सी इमदाद की खातिर अपनी ज़िंदगी में यानी कि वो वाले मज़े नहीं ले सकते जो होने चाहिए। अब देखें जी, यहाँ पे भी हमने कैमरा ऑफ नहीं किया, और आपको दिखाते हैं जी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल टूटा हुआ है सारा कुछ, बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाया, ईंटें वगैरह ले ली, सारा कुछ हुआ। ये देखें, तो ये यहाँ पे घर है, और वहाँ तो कुछ कदरे बेहतर था, यहाँ पे थोड़ा सा जो है बिल्कुल नॉर्मल सा एक रहन सहन है, बिल्कुल नॉर्मल सा। अगर आप किसी पुरानी फिल्मों में देखें तो इसी तरह का रहन सहन होता है। तो आज कल दुनिया बड़ी बदल चुकी है, और कुछ लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका हक बड़े बड़े लोग, जाहिर सी बात है उनका एक सोच के ऊपर जो है ये सारा कुछ बदल सकता है। तो मज़ीद भी यहाँ पे आप देखें जी, कुछ दीवारी भी नहीं है, चार दीवारी के जिससे आप पर्दा वगैरह कर सकें, और धूप बहुत होती है, और बस ये नलके वगैरह इन लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, और उसी से गुजारा कर रहे होते हैं। और ख़ास बात एक और भी है, जो कि इनका केस भी चल रहा है ज़मीन के अंदर, वो होने वाली है सुनवाई जी, 2 दिन बाकी है शायद। देखते हैं हक में फ़ैसला आता है कि नहीं आता। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह है। ये क्या घेर गया मैं के ये सारे जो है ना गिर गए। अगर आप लोगों को सराइकी ज़बान समझ में आती है तो लाजमन। और दोनों भाई बीमार है, और दूसरा भाई इससे भी ज़्यादा है, और आपका ख़ानदान भी मेरे ख्याल में चला गया इस बीमारी के अंदर, ऐसे ही है। कितने ख़ानदान के लोग थे जो रुखसत हो गए इस बीमारी के अंदर? दादा लगा गए, बाबा लगा गए, जवान जवान जो थे इस बीमारी में चले गए, और मुझे किसी ने बताया कि ये ख़ानदान ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल में 2 बचे हुए, 2 भाई बचे हुए, और ये तकरीबन कितने 40-50 लोगों पे मोहित था ख़ानदान, 40-50 लोगों पे मोहित था ख़ानदान, बीवी बच्चों वाले थे। और ऐसी एक बीमारी, कौन सी बीमारी बताते हैं आप लोगों को? भाई सादी तकलीफ है, कोई यार टीबी है, टीबी, और टीबी की बीमारी बताई जाती है। और वो टीबी आपको पता ही है कि इसका इलाज मेरे ख्याल में 20 साल से इस जगह पर थी, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को खा गई, बहुत सारे ख़ानदान खा चुकी है। तो आज हम 1-2 लोग हैं जो ख़ानदान के बचे हैं, उन लोगों को हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जी कि वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे मुद्दा, और लाजमन जो है इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। और अगर आप लोगों ने इनके बारे में नहीं सोचा तो फिर हमें शर्मिंदगी होगी, क्योंकि ये भाई कहेंगे शायद हमने कोई फ्रॉड कर लिया। सही है,
हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आके बना के जाते हैं। ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हम दुआ करते हैं कि आप लोग भी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और मदद करेंगे, और इनकी मदद होगी और मैं भी इनके सामने शायद सुरखरू होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने का। अगर आप यहाँ पे नहीं इमदाद कर सकते तो फिर भी आप हमारी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमन देखें। हो सकता है कि हमारा चैनल इनकी मदद कर दे, क्योंकि आप अगर हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो हम अपने चैनल की जितनी भी अर्निंग होगी इसके अंदर डाल देंगे। हम इंटरटेनमेंट की खातिर हम अपना काम करते हैं और हमें यूट्यूब के इतने पैसे नहीं चाहिए होते। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो उसकी रकम भी हम इनको दे सकते हैं। ये आप हमारे ऊपर रहम करम कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप जेब से अपनी माली मदद नहीं कर सकते तो आप ये जो वीडियो पे देखने वाले लोग हैं तो उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? राशन पानी की इमदाद करा के ना, अच्छा पानी दे रहे हैं, चलो बंदे अपना इलाज ही करा देंगे। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी। कौन कौन सी जमातों में पढ़ते हैं? फीस क्या होती है इनकी? फीस तो सरकारी पढ़ते हैं, 20 रुपये होती है। बिया अच्छा। खर्चा ज़्यादा थी वेंदे। अच्छा, किताबां गिनन, दस्ते गिनन, कापियां गिनन, जो मकसद है वो ज़्यादा खर्चा थी वेंदे। एक 6वीं पढ़ता भाई, बिया 5वीं पढ़ता भाई, 2 बच्चा ना पहली पक्की पढ़ जाए। अच्छा जी जनाब, बच्चों के अखराजात भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। सरकारी फ़ीस तो 50-60 रुपये पड़ेगी, किताबें वगैरह। तो घर के कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं, जी। अकेले? जी। 2 बच्चे हैं छोटे, मगर वो ताज़ी कराने कोई खाने। अच्छा जी, ये कि आप इस टाइम देख रहे हैं और ये घर भी आप वीडियो में देख रहे होंगे एक्स्ट्रा शॉट, और इसमें जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। घर पक्के नहीं हैं, छतें टपकना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो सारा माहौल जो है उस टाइम ख़राब हो जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जितने भी साहिब हैसियत पे अगर लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया था जी पंजाब के अंदर व्लॉग बनाने के लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस तरह की चैरिटी की तरफ आएँ। एक हमने पंखे की रिक्वेस्ट भी की हुई है इससे पहले एक वीडियो में। काफ़ी दोस्तों ने हमें जो है उन्होंने कहा जी एतमाद में लिया कि हम वो भी काम कर देंगे। और फिर हम एक दोस्त के पास आए हैं यहाँ पे भी, इनका भी हमें पता चला कि इनकी भी जो तबीयत भी ठीक नहीं रहती और घर के थोड़े से मसाइल भी हैं। तो जो भी हो सके, चाहे घर को पक्का कराना हो या कुछ भी कराना हो, तो आप लोगों के सामने हमने मुद्दा रख दिया है। मज़ीद आपको घर भी दिखा देते हैं, रहन सहन भी दिखा देते हैं, और सेहत जो है आप भाई की देख सकते हैं बिल्कुल ही। और दूसरी एक और चीज़ है जो कि इनके ऊपर ये जो ज़मीन है ये भी इनकी नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे दावेदार इस टाइम पे जमा हुआ है। पर ये इनका कहना है कि वो मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। ऐसे ही आपने कहा है? ये ज़मीन की दी महमूद। अच्छा, वो देवन वाला मार के स्टाम काट दिया, 3 रुपये इनका काल करा दे सामने बाद सारे लोग पैसे का जो सब मौके से करा देंगे। वो बंदा फौत थी गए ऊँधे जरे वारिस पीछे ऊँधे पोतरे वो आदमी उठो तो मरी चाहो मकसद ये। तो जनाब ज़मीन पहले टाइम में ये होता था कि वादे के मुताबिक कोई वादा करता था तो ज़मीन पैसे दे दिए जाते थे, इंतकाल करने में भी पैसे लगते थे। इन्होंने इस तरह पैसे रकम वगैरह दे दी और छोटा मोटा अपना घर अटका दिया। अब जी दावेदार जो दूसरे लोग हैं वो बंदा तो मर चुका है, अब उनका कहना है जी कि इस ज़मीन को खाली करो। ये वाला भी मसाइल है इनके साथ, कोर्ट के अंदर मसाइल चल रहे हैं। अगर आपको तफसील चाहिए, जो केस चल रहा है, जो उसका नंबर होता है, कोड नंबर है, जो भी है, वो भी आपको दे देंगे। पर ये हम लोगों को इन्होंने कहा कि जी इनकी सुनवाई है, तकरीबन कुछ दिन बाकी है, वो इनके शायद हक़ में फ़ैसला आने वाला है। उसके बाद इन्होंने कोई ना कोई तरक्की का काम करना लाजमन है। जो साहिब हैसियत हमारे दोस्त हैं, अगर वो इनकी मदद करना चाहें तो लाजमन इसके बारे में ज़रूर सोच। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।